वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आप लोग ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो नोट मैं यहाँ पर बनाऊँगा वो सब नोट का जो पीडीएफ है उस इस टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूँगा, आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। तो टेलीग्राम में जाना, सर्च बार में लिखना स्कॉलर ट्यूटर्स जॉय लिखोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा, उस चैनल में तुम लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 1। तो अगर हम देखें क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है इसमें बेसिकली स्क्वायर नंबर एंड क्यूब के बारे में बोला। तो पहले अगर मैं स्क्वायर के बारे में सोचूं तो हमें क्या याद आता है, जब सर स्क्वायर है कुछ शेप के बारे में याद आ रहा है सर, एक 2D के बारे में याद आ रहा है, 2D शेप जो ऐसा दिखता है, जो जियोमेट्री में स्क्वायर है ना। अच्छा, ये तो रेक्टेंगल के जैसे बन गया थोड़ा इस हद तक, मान लो इसको ये स्क्वायर है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्यूब से क्या पता चलता है सर क्यूब से हमें यह पता चलता है कि सर क्यूब हमें ऐसा दिखता है, एक 3D शेप होता है क्यूब, है ना। और ये लगभग ऐसा दिखता है, देखो मैं ट्राई करता हूँ, जो क्यूब है वो लगभग ऐसा दिखता है। सही से बन जाओ यार। हाँ, है ना, क्यूब लगभग ऐसा दिखता है हमको, राइट। अच्छा, तो इनमें से क्या रिश्ता है स्क्वायर एंड क्यूब का जो हम करेंगे। तो इनमें रिश्ता यह है कि अगर मैं देखूं ये जो स्क्वायर है इसमें क्या है, साइड तो सब इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल बनता है। तो इसका मैं एरिया अगर फाइंड करने जाऊं तो कैसे करूंगा, एरिया का फॉर्मूला हमें आता है सर साइड इंटू साइड। तो इसको मैं अगर सही से लिखूँ ना तो ये बेसिकली साइड 2 बार है, तो इसीलिए ऊपर 2 लिखते हैं और इसी को ही मतलब पढ़ा जाता है कि साइड स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब हमारा एक 3D शेप होता है। तो 3D में हमारा ये वाला साइड रहेगा, ये वाला साइड रहेगा और एक ये वाला साइड भी रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, हमारा 3 साइड है। तो अगर मैं इसका, क्यूब में एरिया नहीं होता, क्यूब में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसमें वॉल्यूम फाइंड करूं तो बेसिकली तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा सर, साइड 3 बार है तो हम साइड के ऊपर सीधा 3 लिख देंगे और इसी को मतलब बोला जाता है कि साइड क्यूब। इतना तो क्लियर हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में क्या है, इसमें ज्वाइन हो जाना वरना नोट्स नहीं मिलेगा तुमको। चलो, और फिर हमें देखना है कि जो क्वीन रत्ना मंजरी नाम के कोई एक क्वीन था जिसके पास बहुत सारा दौलत था, बहुत सारा प्रीशियस स्टोन्स था, रत्नस था, ठीक है। और एक पाजल भी था। अब उसका एक बेटा था कुछ नाम, जिसके पास और 99 रिलेटिव्स भी था। उनको इनवाइट किया गया, क्यों, क्योंकि उनका जो खजाना है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो खजाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब वो तो चाहेगा उसको बेटा का देने के लिए, उसका जो सोन है उसको ही देना मतलब वो चाहेगा कि बेटा को ही मिले। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 99 रिलेटिव्स है वो भी आएगा, वो तो दांगा कर देंगे, ऐसा थोड़ी ना मानेगा। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने एक पजल बनाया जिसमें 100 लोगों को लेकर एक पजल बनाया और बोला गया इन 100 में से जो पहले आंसर देगा, है ना, या फिर सेम टाइम में जो जो आंसर दे पाएगा उसको वो रत्नास इक्वली दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाएगा। अब उन्होंने बना दिया। अब मिनिस्टर ने क्या किया, मिनिस्टर ने 100 लोगों को लेकर एक सीक्रेट रूम में बंद कर दिया। अब जब सीक्रेट रूम में बंद किया तो वहाँ पर हर एक पर्सन को, जो फर्स्ट पर्सन है उनको बेसिकली नंबर 1 दिया गया, नंबर दिया गया, हर एक को नंबर दिया गया। सेकंड पर्सन को नंबर 2 से डिनोट किया गया, थर्ड पर्सन को नंबर 3 से डिनोट करते गया है, और फोर्थ नंबर मतलब फोर्थ पर्सन जो है उनको 4 नंबर से डिनोट किया गया है। तो मतलब हर एक बंदे को 100 तक उन्होंने नंबर दिया है। चलो बहुत खूब। अब 100 लॉकर भी था उन रूम के अंदर, तो हमें पहले लॉकर बनाना है। तो हम बना लेते हैं थोड़ा सा लॉकर, ये 1 2 ऐसे करके हम लॉकर बनाएंगे।
अब 100 बनाना तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, है ना। हम इतना ही बना लिया, चाहे जितना भी हो जाए, हमने इतना बनाया। चेक करते हैं एक बार कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, मतलब हमने 15 तक बनाया। और एक बना लेते हैं तो तुम्हारे लिए आसान होगा, 16 तक बना लेते हैं, वो अच्छा होगा। ठीक है, इतना बना लिया। अब जो पर्सन 1 है वो आया, बोला कि आपको क्या करना है, हर एक लॉकर को जाके ओपन करना है, बस हर एक लॉकर को जाके ओपन करवा देना। तो पर्सन 1 आया, मज़े मज़े में क्या किया, वो गया सबको ओपन कर दिया। तो ठीक है सर, सबको जाके ओपन करवा देते हैं, क्या दिक्कत है, इतने में शायद ज़िंदगी में कोई कष्ट ना हो, होना भी नहीं चाहिए, बस जाना है सबको ओपन करना। मतलब मैं ओ लिख रहा हूँ ना, ओ मतलब ओपन है, ओ मतलब क्या है हमारा सर, ओ मतलब हमारा ओपन है। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। चलो अब सेकंड पर्सन आएगा, पर्सन 2 क्या करेगा, टॉगल करेगा एवरी सेकंड लॉकर को। अब टॉगल करना मतलब क्या है, जो लॉकर बंद है उसको ओपन करना है, और जो लॉकर पहले से ही ओपन है उसको क्लोज़ कर देना है। पर इसके ज़िंदगी में थोड़ा कष्ट है, वो हर एक सेकंड लॉकर को टच कर पाएगा, वो सबको नहीं टच कर पाएगा। उसके लिए ऑप्शन दिया है कि तुम ना 2 के टेबल को टच करोगे, 2 2 2 ज़र 4 2 3 ज़र 6 2 4 ज़र 8 2 5 ज़र 10, ऐसे करके ये वाले नंबर को ही तुम टच कर पाओगे, बाकियों को छूना भी माना है तुमको, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा सर 2 का टेबल, इसको टच करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे सर, इसको टच करेंगे, 4 को करेंगे, 6 को करेंगे, 8 को करेंगे, 10 12 14 एंड 16, इन सबको टच करवाएंगे। तो चलो करवाते हैं। तो वो तो टगल करेगा, जो पहले से ओपन है उसको क्लोज करवा देगा। तो 2 को देखा उन्होंने, सर 2 को जब मैंने देखा कि सर वो तो पहले से क्लोज है, तो वो क्या कर देगा, इसको सॉरी पहले से ओपन है तो वो उसको क्लोज करवा देगा। अब सेम एस 4 को देखेगा, तो पहले से ही सर ओपन है, तो वो इसको क्या कर देगा सर, क्लोज कर देगा। ऐसे करके 6 को भी क्लोज करेगा, 8 को क्लोज करेगा, 10 को क्लोज करेगा, 12 को भी क्लोज करवा देगा, 14 को क्लोज एंड 16 विल ऑल्सो बी क्लोज्ड। ओके फाइन। आफ्टर देन पर्सन 2 आएगा। चलो 2 तो हमने कर दिया। अब 3 जो है उसमें भी दिक्कत है, बोला हर एक थर्ड लॉकर को टच करना है, मतलब जो 3 का टेबल है। तो 3 का टेबल कौन है सर, 3 6 9 12, मतलब 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15, ऐसे करके चलेगा। इन सबको टच करना, मतलब सर हमें करना पड़ेगा सर 3 को टच करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा, 6 को करना पड़ेगा, है ना, 3 को करना पड़ेगा, 6 को करना पड़ेगा, 9 12 15, इन सबको हमें टच करवाना पड़ेगा। तो वो भी सेम काम करेगा, जो पहले से ओपन है उसको क्लोज करेगा, जो पहले से क्लोज है उसको ओपन कर देगा। अब जब मैंने 3 में देखा, थोड़ा सा झाँका, तो मैंने देखा 3 पहले से ओपन है, तो हम इसको कर देंगे सीधा सीधा क्लोज। फिर 3 के बाद 6 में आएंगे, और 6 को दिख रहा है कि सर वो तो पहले से बंद पड़ा हुआ है, तो हम सीधा सीधा उसको खोल देंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर 9 में जाएंगे, देख रहे थे कि सर 9 तो ओपन है, तो उसको क्लोज कर देंगे। फिर हम 9 के बाद जाएंगे सीधा सीधा 12 में, और 12 पहले से क्लोज था, उसको कर देंगे सर ओपन। फिर 12 के बाद जाएंगे 15 में, 15 तो पहले से ओपन था, तो कर देंगे सर सीधा सीधा क्लोज। क्या बात समझ आई, ओके फाइन। अब हम जाएंगे 4 के पास। 4 ने बोला है कि सर 4th लॉकर को टच करना है, मतलब 4 के टेबल को छूना है। तो 4 के टेबल मतलब 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16, इन चारों को टच करवाना है। ठीक है सर, इन चारों को टच करवाते हैं, क्या दिक्कत है। अब जब मैंने 4 को देखा सर, तो 4 तो सर पहले से ही क्लोज है, तो मैं इसको कर देंगे सर ओपन। अब 4 के बाद आएगा 8 पहले से क्लोज है, तो कर देंगे सर ओपन। अब 8 के बाद आएंगे 12 के पास, 12 पहले से ओपन है, तो कर देंगे सर क्लोज।
अब 16 पहले से क्लोज है तो कर देंगे ओपन। अब 4 का मामला हो गया ख़त्म। देखो यहाँ पर 4 तक ही दिया हुआ है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि बाकी लोग बैठेगा, बाकी लोग भी रोने लगेगा। 5 बोलेगा कि मैं क्यों हूँ, मैं भी करूँगा ना, मैं क्यों यहाँ से कुछ ना करूँ, मुझे भी करना है। तो 5 को जब आएगा तो मैंने बोला ठीक है चल 5 तू भी आ जा। तो 5 बोलेगा मुझे भी अपने टेबल को ही टच करना है, बाकियों को टच नहीं करना है। तो 5 यहाँ पर इसको टच करेगा, 5 2 ज़र 10 को टच करेगा, 5 3 ज़र 15 को टच करेगा, बाकियों को टच करना मना है। तो 5 जब देखा पहला नंबर ओपन है उसको कर देगा क्लोज़। जब 10 को देखा पहला नंबर क्लोज़ है, मतलब 10 क्लोज़ है तो कर देगा ओपन। 15 को क्लोज़ देखा तो कर देगा ओपन। ठीक है, अच्छा जी। अब 6 भी रोने लगेगा, तो मैंने बोला ठीक है 6 तू भी आ जा। तो 6 आएगा, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 एंड 6 3 ज़र कितना बनेगा 18 बनेगा। तो 18 भी है पर हमने 18 तक बनाया नहीं, तो हम 16 तक ही देखेंगे। क्लियर है, बात समझ आती है? ठीक है सर। तो 6 ने देखा कि सर पहला 6 जो है वो तो ओपन है, तो हम कर देंगे इसको क्लोज़। अब 6 के बाद 12 क्लोज़ है तो वो कर देंगे उसको ओपन। ठीक है, अब 7 आएगा, 7 के टेबल को देखेगा, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, इन दोनों में काम करेगा। अब 7 जो है पहले से ओपन था तो उसको कर देंगे क्लोज़। अब 7 के बाद 14 है, तो 14 तो सर पहले से क्लोज़ था तो उसको कर देंगे सर ओपन, बाकी तो हमारे पास है नहीं। अब 8 आएगा, 8 देखेगा, 8 2 ज़र और 16 को देखेगा, इन दोनों को देखेगा। तो 8 सर हमारे पास है पहले से ही ओपन तो उसको कर देंगे क्लोज़, और 8 2 ज़र जो 16 है वो पहले से ओपन है, कर देंगे सीधा सीधा क्लोज़। बात समझ आती है? ठीक है सर, बहुत अच्छा है। फिर 9 आएगा, पर 9 2 ज़र कितना होता है सर 18, वो तो हमारे पास नहीं है, तो हम सीधा अब 9 10 को देखेंगे क्योंकि बाकी नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम सीधा 9 को देखेंगे, 9 क्लोज़ है तो वो 9 वाला जो पर्सन आएगा वो उसको ओपन करके बाकी नंबर के पास जाएगा, पर बाकी नंबर अभी नहीं है, वो कर रहा है। ठीक है, अब जो 10 बंदा है वो भी आएगा, वो देखेगा ये ओपन है तो उसको क्लोज़ करेगा। 11 वाला देखेगा ये ओपन है तो क्लोज़ करेगा। 12 वाला बंदा आएगा, देखेगा ये ओपन है तो क्लोज़ कर देगा। 13 वाला बंदा जब आएगा देखेगा कि 13 तो ओपन है तो कर देंगे सर इसको क्लोज़। 14 वाला जो पर्सन है वो आएगा, देखेगा ये तो ओपन पड़ा हुआ है तो हम सीधा सीधा इसको क्लोज़ करवा देंगे। 15 आएगा, 15 आके देखेगा ये तो ओपन पड़ा है तो कर देंगे क्लोज़। 16 आएगा, देखा है कि क्लोज़ है तो कर देगा ओपन। ठीक है, अगर मैं इतना में देखूं, जब मैंने जो मैंने निकाला इसमें अगर देखूं तो मैं ओपन कुछ देखूंगा कि ज़्यादातर क्लोज़ है पर कुछ कुछ ओपन है, गिने चुने कुछ लॉकर होगा जो ओपन है। तो अगर मैं ओपन को ढूंढूं तो पहले मुझे दिख रहा है कि सर जो 1 है वो हमारा ओपन है, तो करते हैं सर 1 को ओपन यहाँ पर लिख देते हैं। फिर हमारे पास 2 को देखा क्लोज़ है, 3 भी क्लोज़ है, हाँ सर 4 तो ओपन है तो लिखेंगे सर 4, क्या दिक्कत है, 4 भी हम लिखेंगे सर, 4 हमारा ओपन है। फिर 5 भी हमारा क्लोज़ है, 6 भी हमारा क्लोज़ है, 7 भी क्लोज़ है, 8 भी क्लोज़ है, 9 देखो सर हमारा ओपन है ना भाई, तो हम 9 को लिख देंगे। फिर हमारे पास 10 भी क्लोज़ है, 11 भी क्लोज़ है, 12 क्लोज़ है, 13 क्लोज़, 14 क्लोज़, 15 क्लोज़, और दिख रहेगा अरे अरे भाई साहब 16 ओपन है तो भाई 16 ओपन कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, मतलब जो क्वीन का बेटा था, क्वीन का जो बेटा था उसको पहले से ही पता चल गया था कि कौन सा लॉकर ओपन रहेगा। अब उनको कैसे पता चला होगा, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा उन्होंने। तो हम भी ढूंढेंगे, हम थोड़ी ना 100 तक करेंगे, हमको थोड़ी ना इतना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में कि सर 100 तक करे फिर आंसर निकाले, तब तो टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। तो हम कुछ लॉजिक तो हम ढूंढेंगे। तो पहले हम कुछ और समझते हैं, लॉजिक तो ढूंढेंगे, पहले हम थोड़ा कुछ और चीज़ समझते हैं। देखो कि अगर हमने देखिए पर्सन 1 को कितने लोगों ने टच किया, सर पर्सन 1 ने सिर्फ एक लोगों को ही टच किया। ठीक है सर, एक लॉकर को टच किया तो हम लिखते हैं यहाँ पर सर 1 पर्सन। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखते हैं पर्सन 4 जो है, इसको कितने लोगों ने टच किया, सर 1 2 3 लोगों ने टच किया। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं सर 3 पर्सन ने इनको टच कर दिया। अब 9 को देखेंगे,
9 देखो ज़रा इसमें कितना है, इसमें भी 1 2 3, एक ने आके ओपन किया, एक ने आके क्लोज़ किया और तीसरा आके ओपन किया, तो 3 बंदों ने इनको टच किया। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 3%। अब 16 को अगर मैं देखूँ, 16 यहाँ पर बैठा है, देखो कितने लोगों ने टच किया, 1 2 3 4 5 लोगों ने टच कर दिया। अरे भाई साहब 5 लोगों ने टच किया, समझ रहे हो। अब मैं ना सीधा सीधा यहाँ से तुमको ये कह सकता हूँ कि 17 को कितने लोगों ने टच किया, सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ 17 को कितने लोगों ने टच किया होगा। सर मैं कहूँगा 2% ने टच किया। अब कैसे मैंने निकाला, अब वही तुमको सिखाऊंगा कैसे आता है, हम ना करके कैसे फाइंड करेंगे कितने लोगों ने इसको टच किया होगा। अब एक चीज़ देखो ज़रा, एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, जो पर्सन अगर 1 का मैं अगर फैक्टराइज करूँ, ये नंबर 1 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ, फैक्टर ढूंढूँ, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही तो मिलेगा ना सर। तो हम इसका फैक्टर लिखते हैं सर 1 है सर। अगर मैं 4 का फैक्टर निकालूँ तो 4 का फैक्टर क्या मिलेगा ज़रा देखो, 4 का फैक्टर मिलता है सर 1 2 एंड 4, फैक्टर यही तो होता है। 9 का फैक्टर क्या मिलेगा सर, 9 का फैक्टर मिलेगा 1 3 एंड 9। और 16 का अगर फैक्टर देखूँ तो क्या मिलेगा सर, 16 का फैक्टर हमारे पास है सर 16, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा एंड 16 हो जाएगा, यही उनका फैक्टर है। अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब देखो ना इसमें कितना नंबर ऑफ फैक्टर है सर, एक नंबर ऑफ फैक्टर है, तो देखो इनको एक बंदे ने ही टच किया। अब इनमें कितना नंबर ऑफ फैक्टर है सर, 1 2 3 फैक्टर है, तो देखो 3 बंदे ने टच किया। अब इनमें कितना फैक्टर है, देखो 1 2 3 फैक्टर है, तो देखो 3 बंदों ने टच किया। अब अगर 16 में देखें तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 फैक्टर है, तो देखो उनको 5 बंदों ने ही टच किया है। तो मेरे पास जो मैंने बोला था 17 है, तो 17 एक प्राइम नंबर है, हमें पता है 17 एक प्राइम नंबर है, सबको पता है ना। 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर बनता है, एक तो नंबर 1, एक दूसरा वो वाला नंबर। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ फैक्टर है सर, 2 नंबर ऑफ फैक्टर है, तो मतलब 2% ही टच करेगा इसको। समझ आता है, समझ आता है, इतना में तो कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही तुम लोग अगर बोलेगा 32 में कितना मिलेगा, 36 में कितना मिलेगा, तुम कर पाओगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मैं बाकी पार्ट सॉल्व कराऊंगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट दिन सॉल्व कर लेंगे। और इस वाले चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये जो मैंने नोट बनाया वो उसी में मिलेगा तुमको। चलो बाय, टेक केयर।